गरीब लड़का बोला, 3 दिन से भूखा हूँ। ये सुनकर करोड़पति लड़की ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी भारत के बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है, जहाँ रहता था रवि। उम्र मुश्किल से 20 साल थी। कुछ साल पहले तक वह एक साधारण कॉलेज छात्र था। इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन पिता की अचानक मौत और मां की बीमारी ने उसकी दुनिया पलट दी। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। खेत पहले ही कर्ज में बिक चुके थे और रिश्तेदारों ने धीरे धीरे दरवाजे बंद कर लिए। मजबूरी में रवि पढ़ाई छोड़कर पटना शहर आ गया, इस उम्मीद में कि कोई काम मिलेगा और वह मां का इलाज करा पाएगा। शहर ने उसे अपनाया नहीं, बस इस्तेमाल किया। कभी दिहाड़ी मिली, कभी नहीं। कई बार पूरा दिन मजदूरी करने के बाद भी ठेकेदार पैसे दिए बिना भगा देता। फिर भी रवि ने चोरी, भीख या गलत रास्ता कभी नहीं चुना। उसे मां की बात याद थी, भूखे रह लेना बेटा, पर गलत काम मत करना। लेकिन उस दिन हालात ने उसकी सारी ताकत तोड़ दी थी। लगातार 3 दिन से उसके पेट में एक निवाला तक नहीं गया था। जेब में 1 रुपया नहीं, शरीर में ताकत नहीं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह पटना के एक बड़े मॉल के बाहर फुटपाथ पर बैठा था। शाम का समय था। मॉल की चमकती रोशनी आसमान तक फैल रही थी। अंदर लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे थे। बाहर एक लड़का भूख से लड़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी गर्मी भी नहीं बची थी कि वह काम सके। उसने पास पड़े नल से पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की, पर खाली पेट में पानी और दर्द ही बढ़ा देता है। लोग आते जाते रहे। किसी ने उसे देखा, किसी ने अनदेखा किया, कुछ ने शक की नज़र से देखा जैसे वह चोर हो। सिक्योरिटी गार्ड 2 बार उसे भगा चुका था, लेकिन अब उसमें उठने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे लग रहा था शायद आज की रात वो नहीं बच पाएगा। आंखों के सामने मां का चेहरा घूम रहा था, खांसती हुई कमजोर, उसकी राह देखती हुई। तभी मॉल के सामने एक लंबी काली लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे उतरी एक लड़की, उम्र लगभग 20 साल, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल, जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। ये थी काव्या, पटना के सबसे बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी। शहर के अखबारों में उसकी तस्वीरें अक्सर छपती रहती थी। लोग कहते थे वह सुंदर है, तेज है, लेकिन बहुत अमीर और थोड़ी घमंडी भी। काव्या जैसे ही मॉल की ओर बढ़ी, रवि ने उसे देखा। पहले उसने नजरें झुका ली। आत्मसम्मान अभी भी जिंदा था। वो भीख नहीं मांगना चाहता था, लेकिन अगले ही पल पेट में ऐसी मरोड़ उठी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा अगर अब नहीं बोला तो शायद कभी बोल नहीं पाएगा। बहुत हिम्मत जुटाकर वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कदम इतने कमजोर थे कि लगता था अभी गिर जाएगा। काव्या के पास पहुंचकर उसकी आवाज गले में अटक गई। कुछ सेकंड तक शब्द ही नहीं निकले। फिर उसने जैसे अपने टूटे हुए शरीर से आखिरी ताकत निकालकर कहा, मैडम, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। आसपास खड़े लोग रुक गए। कुछ ने सोचा अब डांट पड़ेगी, कुछ ने मजा लेने के लिए मोबाइल निकाल लिया। काव्या ठिठक गई। उसने धीरे से रवि की ओर देखा। सामने एक दुबला लड़का था, चेहरे पर धूल, होठ सूखे हुए, आंखें अंदर धनंसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब सी सच्चाई थी। वह पेशेवर भिखारी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हालात ने उसे यहाँ ला खड़ा किया हो। काव्या ने पहले कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। रवि ने सोचा शायद उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक चक्कर आया और उसका शरीर लड़खड़ा गया। वो गिरता इससे पहले ही उसने पास की रेलिंग पकड़ ली। अब वह खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। काव्या के चेहरे का भाव बदल गया। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। उसने धीरे से पूछा, सच में 3 दिन से कुछ नहीं खाया? रवि ने सिर झुकाकर हाँ में हिला दिया। आवाज अब भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर जमीन पर टपक रहे थे। वो भीख नहीं मांग रहा था, वो बस जीने की इजाजत मांग रहा था। कुछ पल के लिए वहां अजीब सी खामोशी छा गई। शहर का शोर भी जैसे दूर चला गया हो। काव्या ने एक गहरी सांस ली, फिर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा महंगा पर्स बंद किया, मोबाइल साइलेंट किया और पूरी तरह रवि की ओर मुड़कर खड़ी हो गई। उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम गिर जाओगे, मेरे साथ चलो। रवि को लगा शायद उसने गलत सुना। उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आंखों में अविश्वास था। इतनी अमीर लड़की उससे बात कर रही है और साथ चलने को कह रही है। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, पागल है क्या? किसी ने कहा, ड्रामा कर रही होगी। सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ा, लेकिन काव्या ने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। रवि के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। शायद भूख ने दिमाग शून्य कर दिया था। मॉल की चमकती रोशनी में पहली बार उसे लगा कि अंधेरे के बाद सच में रोशनी भी होती है। उसके मन में डर भी था, कहीं यह मजाक तो नहीं, कहीं अपमान हो। लेकिन अब लौटने की ताकत भी नहीं बची थी। उसके भीतर सिर्फ एक ही आवाज थी, शायद आज खाना मिल जाएगा, शायद आज मैं बच जाऊंगा। काव्या मॉल के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी।
और पीछे एक भूखा लड़का अपनी आखिरी उम्मीद के साथ चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा पल आगे चलकर 2 जिंदगियां बदल देगा और इंसानियत की ऐसी मिसाल बनेगा जिसे लोग सालों तक याद करेंगे। और ठीक उसी पल जब वे मॉल के अंदर कदम रखने वाले थे, रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि जैसे ही जमीन पर गिरा, आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग बस दूर खड़े तमाशा देखने लगे। कुछ ने कहा नशे में होगा, तो किसी ने बिना देखे ही फैसला सुना दिया। ऐसे ही ड्रामा करते हैं पैसे के लिए। लेकिन काव्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसकी हथेलियां ठंडी थी, शरीर ढीला पड़ चुका था, सांस बहुत हल्की चल रही थी। पानी लाओ, जल्दी, उसने लगभग चिल्लाते